ये हमारी टीम वाले भाई बिल्कुल बागी हो गए हैं, ये भी आजकल IRGC से मिल गए हैं, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, तो नहीं जी हम बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये मुस्तफा खामेनी वाला मैंने बताया। अब ट्रम्प वर्सेस मुस्तफा, इस पे भी आते हैं। ट्रम्प वर्सेस मुस्तफा, सीधा सीधा ट्रम्प ने कहा यार ये बंदा मेरी मर्जी से नहीं बना है और ये बंदा मुझे पसंद नहीं है। मुस्तफा खमेनी सीरियसली इंजर्ड इन इजरायली अटैक्स। हाँ जी, ये देखो, धन्यवाद, हर हर महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बेचारे आजकल ओवरवर्क्ड हैं, इनकी बहुत मार्च लगी है आजकल। मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट आई एम जस्ट किडिंग, पुलिंग देयर लेग। और अभी रात को लगे हैं और इसके बाद भी काम पे लगे रहेंगे, बट दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। kudos for them, really I'm proud of them, to be serious on set। अब जानते हैं ना, मेरा आई हैव दिस यूनिक स्टाइल ऑफ सरकास्टिक ह्यूमर, तो कभी कभी मैं ऐसा बोल देता हूँ, बट दे आर द बेस्ट। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ आपको कि ये तो आपका ट्रम्प ने कहा कि भाई ये आदमी गया और अभी ये खबर आ गई। इससे पहले मैं टॉपिक पे आता, इससे पहले ही खबर आ गई कि भाई ये सीरियसली इंजर्ड। अब ये कितना सीरियस है देखो, नेशन को तो खताब किया नहीं, मतलब एड्रेस तो किया नहीं, हम वेट कर रहे थे आएंगे नहीं आएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता नहीं। तो ये एक जो हमारी 4 टॉपिक थे, उनका शीर्षक, उनका अपने को सबसे बड़ी खबर है, सऊदी और अमेरिका के बीच खन गई। और एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था ना अमेरिका सिपाही देगा ना अमेरिका इंटरसेप्टर देगा, किसी दिए हमारे इंटरसेप्टर? कुछ नहीं दिए। और कुछ आपको अब मेजर अपडेट्स बता देता हूँ जो दिन में हुए, और जो जो अभी कुछ जो मेजर अपडेट्स हैं। इन्होंने आज कतर पे फिर मिसाइलें और ड्रोन चलाई, कतर पे फिर मिसाइलें और ड्रोन चलाई। आज कतरी कह रहे हैं कि भाई हम वी आर पिस्ड ऑफ विद ईरान। कारण क्या कह रहा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ, यू कैन टेक आउट द कमेंट, यू कैन टेक आउट दिस बैनर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएटेड। तो कह रहे हैं कि भाई जब हम पे युद्ध हुआ आज, तो युद्ध होने के 2 घंटे बाद ही कतर टारगेट हुआ। तो इसका मतलब गणेश कृपड़ भारत विचार, थैंक यू जी नित्य कल्याणी जी, हर हर महादेव। तो ये कह रहे हैं कि सुबह ब्रेकिंग न्यूज कंफर्म सऊदी मीडिया दैट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, however as per the armed force currently work from home due to रूहानी ताकत। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम, अच्छा अच्छा, अच्छा, इन्होंने कोई गेम तो नहीं बनाई प्ले स्टेशन 3 टक 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 टक, मतलब वो रिमोट लेके कम कम ऑन करा, उसमें अटैक कर, रहीम भाई अटैक करो, रहीम भाई अटैक। बहुत, मतलब यहूदियों से इतना डर लग रहा कि वहां जाने में भी हालत खराब हो रही है। वेरी बैड यार विनोद भाई, ड्यू टू द रूहानी ताकत। अच्छा, रूहानी ताकत की घर से बैठे बैठे ही प्ले स्टेशन के माध्यम से, बिना प्ले स्टेशन के, आप बताओ। मुझे लगता प्ले स्टेशन के माध्यम से अटैक करेंगे। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, पाकिस्तान के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, तो अब जरा हम आते हैं जलेबी वाली कौन है? अरे अरे अरे, आज तो हमारा पूरा भारत विचार की परिवार जरा एक्साइटेड है, बड़ा मजा आता है मुझको लाइव में, इसीलिए मैं लाइव आता हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट लाइव। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो कह रहे जी कि ये सारा फिर प्लान था, 2 घंटे में हम पे मिसाइल है। यार हमने तो तुम्हारा मीडिएशन करा, वी वेर योर लास्ट होप फॉर गेटिंग सम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस डन, पर आपने उस पे लात मार दी है और हमारे धैर्य की सीमा है। अब हम तुम्हारे लिए कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। यानी कि जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्रोकर है, वो कहता है मैं आपका काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट, मैं आपका अब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और कतरियों ने कहा कि हमारे धैर्य की सीमा है, क्योंकि आज भी कतर पे मिसाइलें और ड्रोन आए हैं। मुझे नंबर याद नहीं, 13 17 18 मिसाइलें, कुछ ऐसे 10-15 ड्रोन। और भाई अब मिडिल ईस्ट में जितने भी ये शक्तियां, इनके पास इंटरसेप्टर बहुत कम बचे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ड्रोन के लिए आपको इंटरसेप्टर नहीं चाहिए, मिसाइल के लिए तो इंटरसेप्टर चाहिए। तो मतलब यहाँ मामला खराब, हाँ अनलेस एंटिल इट्स अ बिग यूएवी, तब तो इंटरसेप्टर उसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ मामला और खराब होता नजर आ रहा है। कतरियों ने आज हमास के नेताओं को बाहर कर दिया। काहे को बोला, जब हम पे अटैक हुआ हमने इनको बोला ईरान को कंडेम करो, इन्होंने ईरान को कंडेम करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने इनको बाहर कर दिया। अब ये जो हमारी MSC जो सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, इसने पूरे गल्फ में माल देना या लेने से मना कर दिया, नो शिपिंग टू गल्फ
डिक्लेयर्ड बाय एमएससी। एमएससी गल्फ ना शिपिंग करेगी, ना जाएगी, ना आएगी, एमएससी ने ये डिक्लेयर कर दिया। सो इट्स अ बिग इकोनॉमिक सेटबैक फॉर गल्फ। और मैं जो आपको कह रहा था, ईरान का मंशा है कि गल्फ की इकोनॉमी, गल्फ की कमर तोड़े, और ट्रंप कुछ नहीं करेगा, पुतिन कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना की दोस्ती और चाइना का सामान दोनों सस्ते होते हैं, इसलिए वो करेगा नहीं। तो ये नया अपडेट आया, तो इससे अर्थव्यवस्था और बेकार हो रही है। बाकी तैयब अर्दोगन कहता कि निशाना गलत लगा, मेरे मेरे पे निशाना नहीं लगाना था। और इस्फहान में और बाकी जगहों पे टारगेटिंग जारी है। मेरा मानना है आज कल परसों की रात एक बड़ा अटैक होगा, क्योंकि कल थोड़ा मामला ठंडा रहा रात को। आज कल परसों एक बड़ा अटैक हुआ और उसमें बहुत बड़ा लीडर या बहुत बड़ी कुछ चीजों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक आईआरजीसी का यूएवीज का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था कहीं पे ईरान में। सॉरी यार, मुझे ना थोड़ा हॉट वाटर लेना पड़ता, ताकि नहीं तो गला के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। तो उसको आईआरजीसी ने टारगेट किया है, उसको आईडीएफ ने टारगेट किया और उसको खत्म कर दिया है। तो ये इससे ये माना जाता है कि आईआरजीसी के ड्रोन भागने की और उनको कमांड कंट्रोल करने की क्षमता को सब्सटेंशियली डेंट किया गया। और अगर आज हम मार्को रूबियो को भी सुने, तो मार्को रूबियो भी कह रहे थे वी आर नाउ अटैकिंग द फैक्ट्रीज। लॉन्चर्स मेरे हिसाब से कल तक आईडीएफ ने बताया था 100 है, उससे ज्यादा लॉन्चर है नहीं। आईडीएफ आप कह रहा है वी आर अटैकिंग द फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रियों पे अटैक हो रहा है। और बाकी बंदराबास पे अटैक हो रहा है, बाकी मैक्रो बंदराबास पे दबा के अटैक हो रहा है, और इनके पोर्ट्स पे अब अटैक मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंड दिख रहा है एयरपोर्ट्स पे ईरान के अटैक शुरू हो गए। यहाँ से मैक्रोन कह रहे भाई ये लेबनान पे इसराइल का अटैक करना ठीक नहीं है, बट लेबनान की सेना को भी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना चाहिए। अरे मैक्रोन साहब वो कर ही नहीं पाए, तभी तो ये अटैक हुआ। तो अब आप साइप्रस को बचाइए, क्योंकि साइप्रस पे बार बार अटैक हो रहा। मुझे नहीं लगता कि सर केयर स्टामर साहब साइप्रस को बचा पाएंगे, आप ही के हाथ में अगर आपने बचा पाया। और ट्रंप से पूछा गया कि भाई ईरान से कुछ बातचीत हो सकती है, कहते कौन सी बातचीत, कर आप तो मिलिट्रीली जीत रहे हैं, बातचीत करने की तो बात ही नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक विद देम। और मैंने आपको सुबह ही बोला था 12 बजे, मैंने कहा भाई सबसे बड़ा प्रूफ है ऑयल को लेके, जब $113 बैरल पहुंच गया था, मैंने कहा ट्रंप हैज स्टार्टेड टॉकिंग टू केयर स्टामर। केयर स्टामर नॉट केयर स्टामर, मार्क कार्नी कनाडा वाले। क्यों? कनाडा के पास बहुत बड़ा ऑयल का जखीरा है अल्बर्टा में, और वो बिकता सारा अमेरिका के थ्रू है। तो इसलिए ट्रंप अगर मार्क कार्नी से बातें करें, इनकी आपस में बनती नहीं है, बन रही है, ये तेल की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखिए लगभग 113 से 14 से ये 95-96 बैरल आ गया, तो इसका मतलब है कुछ बात तो हुई है। बाकी मार्को रूबियो कह रहे कि भाई विद एवरी पासिंग डे ईरान की नेवी खत्म, ईरान की ड्रोन दागने की क्षमता खत्म, मिसाइल दागने की क्षमता खत्म, ओवरऑल ईरान की रिटेलिएशन की कैपेसिटी खत्म। आज हम फैक्ट्रियों पे टारगेट कर रहे हैं, फैक्ट्रियों पे हमारा टारगेट है। फैक्ट्रियां अभी हमने पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई, अभी भी फैक्ट्रियां बची है, और असेंबली लाइंस, वो शेड्स जो भी आपने कहे वो बचे जहां ड्रोन और ये बनते हैं, इनको हमें टारगेट करना अभी बाकी, ये मार्को रूबियो कह रहे हैं। और इसका मतलब कह रहे भाई ये वॉर चलता रहेगा, इस वॉर का कोई लिमिट नहीं है। अमेरिकन हिमार्स यूज हुए हैं एंड दे वेरी इफेक्टिव वेपन्स। और इसराइल ने थोड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया, बोला कि 50 जहाज आए हैं और 1000 टन एम्यूनिशन। 50 जहाज हमने लैंड करवाए इसराइल में, और 1000 टन एम्यूनिशन आया है, और उस हर एम्यूनिशन पे किसी का नाम लिखा है। अभी इसराइली बिजी है उस पर नाम लिखने के, ये इसके नाम का, ये इसके नाम का, इसके नाम का। तो ये लरजानी वरजानी भी का टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है, इसका टाइम डेट तो मैंने दे ही दिया था, एक्सपायरी डेट। तो ये बिल्कुल जाने वाला है। 96 पे बैरल आ गया, और इनकी ठुकाई पिटाई हो रही तेहरान के बीच में। एक खामेनी का बहुत पुराना बॉडीगार्ड था जो भी था, वो भी खामेनी साहब के साथ ही निपट गया। यूएवी वाले मैंने आपको बात बता दी थी। यहाँ पे अशफहान में बॉम्बिंग हो रही थी, यहाँ लोग अल्लाह अकबर कर रहे थे। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि सपोर्ट में कर रहे थे, विरोध में कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। तो यहाँ अशफहान वाला मामला भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अमेरिका इज नॉट ओपनिंग इट्स कार्ड्स ऑन एडिश यूरेनियम। देखिए ट्रंप ने
कल रात को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, बोला हर 5 साल बाद हम ईरान जाने के मूड में नहीं है। जो करना है अभी करना है, जितना करना है अभी करना है। तो वी आर नॉट इन अ मूड टू गो टू ईरान आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। सो व्हाटएवर वी हैव टू डू अभी करना है। पर ये बार-बार जब इनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो यूरेनियम है 460 किलो का, इसका क्या करना? आर यू सेंडिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड? आर यू डिप्लॉइंग पीपल? उसको लेके अमेरिकन कुछ नहीं कह रहे, बट ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान कभी भी अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया पाएगा। तो यहाँ एक स्ट्रेटजी समझिए, इट्स नॉट अ टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस। जब फर्दों को उड़ाया था, इट वाज अ टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस। 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे चले जाए। अब कह रहे हैं कि पूरा खत्म करना है। तो उस पूरे खत्म करने के लिए क्या प्लान है, क्या है, अमेरिकन आर नॉट रिवीलिंग। इसलिए जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है